मनावर के समीप ग्राम अंजदीमान के कोलीपुरा स्थित एक खेत में किसान हल चलाते समय बैल का पैर फंसने पर पता चला कि वहां पर एक 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा मिला। इस रहस्यमयी सुराग मिलने से इलाके में हलचल मच गई। इस घटना के बाद आसपास के 5 गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण सुरंग देखने पहुंच रहे हैं। पुलिस ने एहतियाती तौर पर लोगों को सुरंग के भीतर जाने खुदाई करने से मना किया है। खेत मालिक गणेश ने बताया कि वे रोज की तरह अपने करीब 1.5 बीघा खेत में बैल से हल चला रहे थे और इसी दौरान अचानक एक बैल का पैर जमीन में घुसने से वहां पर गड्ढे में फंस गया। ग्रामीण की मदद से बैल को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद जब आसपास देखा गया तो वहां 10 से 15 फीट करीब का गड्ढा निकला। कुछ देर में वहीं पर एक 7 फीट सांप निकलकर झाड़ियों में घुस गया। घटना की सूचना मिलने पर बकानेर पुलिस चौकी को अवगत कराया गया। पुलिस ने ग्रामीणों को सुरंग के अंदर प्रवेश नहीं करने और किसी तरह की खुदाई से बचने की सलाह दी है। पुलिस का कहना है कि सुरंग में जहरीले गैस, ऑक्सीजन की कमी या उसके डसने का खतरा हो सकता है। साथ ही ग्रामीणों को मामले की सूचना स्थानीय पटवारी और सरपंच को देने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुरंग मिलने की खबर मिलते ही गुरुवार सुबह से बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान मौके पर पहुंचने लगे हैं। कई लोगों ने सुरंग के पास पूजा अर्चना भी की। फिलहाल सुरंग के वास्तविक, प्राकृतिक और इसके इतिहास का पता चलने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जांच की संभावना जताई जा रही है। आपका नाम क्या है? गणेश कैलाश, ग्राम अंजदीमान, तहसील मनावर, जिला धार। ये मेरा ही है। घटना के बारे में जानकारी बताइए। सुबह 9 बजे आउट वाला आया था और मेरा भैया आया था यहाँ पर साथ में, तो पूरा खेत हो गया था हमारा आउट में। ये यहाँ पर आया तो बैल का पाँव घुसा, तो हमको ये मालूम पड़ा कि यार कहीं चूहे का डर है, कहीं घूस का डर है, तो अपन ने उसके कारण जरा उसको खोरा, तो ये अंदर जाके देखा तो ये तो बहुत बड़ा गड्ढा निकला। नहीं, ये आज की पीढ़ी नहीं है, ये 100 साल पुरानी जमीन है हमारी। तो और क्या सर? दादा गिरते आ रहे थे आज तक। सर पे भी निकला? हाँ, सांप आया था उसके 10-15 मिनट पहले। कितना बड़ा था यार? वो करीब 7 फीट का था। और वो पब्लिक को देख के वो यहाँ तक आया, यहाँ लकड़ियों घुस गया। क्या नाम बताएं? मोतीलाल सिंधे। आज के ये क्या हो रहा है? ये कल की घटना है, 12 बजे की। गणेश पिता कल्लू का खेत है, ये कोलीपुरा है, ग्राम अंजदीमान का। और बैल का पैर यहाँ, और जब कोल्पा चल रहा था तो ये पैर एक धंस गया। फिर सब गांव के लोग दौड़े और उस बैल को खींचा, और जब ये मिट्टी हटाई तो ये करीबन 15 फीट गहरा गड्ढा है और अंदर 10-12 लोग बैठ सकते हैं, इतना चौड़ा भी है। जाने का और रास्ता भी बताया जा रहा है। और क्या घटना हुई? सांप भी निकला था। कितना बड़ा सांप निकला? बड़ा था, बहुत बड़ा था, करीबन 6-7 फीट का। 7 फीट अंदर से निकला? अंदर से नहीं, साइड से निकला था। अच्छा अच्छा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अलीराजपुर जिले की। अलीराजपुर जिले में आज एनएसयूआई नेता पर दुष्कर्म के आरोप के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन। अलीराजपुर बस स्टैंड पर फूका पुतला। एनएसयूआई के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पुलिस ने जलते पुतले को किया बुझाने का प्रयास। भोपाल में एनएसयूआई नेता सुभाष यादव पर एनएसयूआई की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपों के बाद मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले को लेकर अलीराजपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने टंकी ग्राउंड से रैली निकालकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए एनएसयूआई नेता सुभाष यादव का पुतला फूका। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में एबीवीपी के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। चीज का पुतला दहन किया? आज हमने जो विगत अभी कुछ दिनों में भोपाल में जो हमारी जनजातीय छात्र की एक बहन है जो कि एनएसयूआई संगठन की एक सदस्य थी, और वो दिन भर से छात्रकुंज के कार्यक्रम अभियान में दिन भर से छात्राओं के लिए लगी थी कि छात्राओं को सुरक्षा के लिए, हर चीज़ के लिए छात्राओं के लिए वो मदद करती थी। उसे नहीं पता था कि जिस छात्राओं के लिए वो मदद कर रही है, कहीं ना कहीं उन छात्राओं की मदद करते करते वो भी कहीं ऐसी समस्या का शिकार हो जाएगी। आज हम देखते हैं कि हमारी बहन जो कि छात्राओं की आवाज़ बने बैठी थी, आज उसी के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म, जो कि एनएसयूआई जो कि एक छात्र संगठन होने का दावा करता है, और हम
हम छात्र हित की बात करते ऐसा दावा करता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे उसमें विधर्मी बैठे हैं जो कि हमारी बहन के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म करने के बाद उस बहन को ऑटो बुला करके उसमें ऑटो में उसको बिठाया और उसे ये धमकाया भी गया कि वो जा करके कुछ ना बोले। तो उस बहन ने फिर भी अपनी आवाज़ के लिए एफआईआर दर्ज कराई। तो आज विद्यार्थी परिषद उस बहन के साथ जो हुआ है उसकी घोर निंदा करता है, और हमारी बहन के साथ जो घटनाएं हुई है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो जनजाति क्षेत्र की बहनें हैं आगे कहीं जाएगी और उसके साथ ऐसी कोई घटना है। इसलिए बहनों की जो साथ जो समस्याएं हो रही है उसी लिए हम विद्यार्थी परिषद अब पुतला दहन करने आए हैं। क्या नाम है आपका? मोनिका डावर, झाबुआ विभाग छात्रा प्रमुख। पुतला दहन किया है आज एनएसयूआई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीराजपुर नगर इकाई द्वारा एनएसयूआई भोपाल के महासचिव सुभाष यादव, जो कि अपने आप को एक बड़े नेता मानते हैं, उन्हीं के छात्र संगठन की एक कार्यकर्ता जिसके साथ वह दुष्कर्म मारपीट कर रेप जैसा अश्लीलता हरकतें करने के बाद जब वह बहन पुलिस स्टेशन एफआईआर करने जाती है तो चारों तरफ एनएसयूआई के गुंडों द्वारा पुलिस स्टेशन का घेराव किया जाता है। जब वो बहन अपने आप को अकेला महसूस करती है तो एनएसयूआई के जो गुंडे रहते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बात दबाने की कोशिश करते हैं। जब पूरा मामला समाज के बीच में आता है तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश लेवल में उस सुभाष यादव का पुतला दहन कर बहन की न्याय के लिए मांग करती है और निष्पक्ष जांच एवं दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा की मांग करती है। क्या नाम है आपका? राहुल डावर, अलीराजपुर नगर मंत्री। धार जिले के धामनोद में श्रावण मास के तीसरे सोमवार को पावन अवसर पर धामनोद के ऐतिहासिक नर्मदेश्वर महादेव डोला यात्रा इस वर्ष 17 अगस्त को धूमधाम से निकाली जाएगी। डोला यात्रा की तैयारियों को लेकर बालाजी परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें यात्रा को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि श्रावण के तीसरे सोमवार को निकलने वाली इस ऐतिहासिक यात्रा में करीब 5000 कांवड़िये और 25,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल होंगे। यात्रा के दौरान ढोल नगाड़ों, बैंड बाजों और धार्मिक झांकियों के साथ भगवान नर्मदेश्वर महादेव की शाही सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी। आयोजन समिति ने यात्रा मार्ग सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा सहायता, यातायात प्रबंधन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी। बैठक में सभी समाजजन एवं श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होकर यात्रा को सफल बनाने की अपील की गई। धामनोद की डोला यात्रा क्षेत्र की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक माना जाता है, जिसका श्रद्धालु पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। अद्भुत दृश्य विगत 18 वर्षों से नगर को भव्य और आकर्षक बना देता है। वहीं श्रद्धालु ऐसी कामना करते हैं अच्छी फसल व नगर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, ऐसी नर्मदेश्वर महादेव से कामना करते हैं। कि हम बता तो दें सभी 100 वॉलंटियर रहेंगे, लेकिन जब देखोगे तो कब 100 सब आगे ही होंगे, पीछे नहीं मिलेगा कोई। पीछे होंगे तो कब आगे नहीं मिलेगा। तो ये ड्यूटी हम अगर फिक्स कर दें कि ये 20 लोग आगे रहेंगे, 20 लोग पीछे रहेंगे, जो संवेदनशील चौराहे हैं हमारे वहाँ पर ये लोग रहेंगे। क्योंकि आप लोग लोकल के हैं, समझते हैं कि कुछ लोग बाहर के भी उत्पाती लोग आ सकते हैं, तो समय रहते यदि पुलिस को जानकारी मिल जाएगी, हम पकड़ तो बंद कर देंगे, कार्यक्रम शांति से हो जाएगा। तो दूसरा हमारा अनुरोध रहेगा कि वॉलंटियर अपने बनाएं और इससे अच्छा सेवा का मौका हमें आगे करें, इसलिए पुलिस लगाई जाती है। तो कोशिश ये करें कि पुलिस की तो हमें जरूरत ना पड़े। और कई बार स्थिति होती है किसी कार्यक्रम में कोई उत्पाती बना पड़ा, डीजे की गाड़ी में चलाइए 4 लोग, अब पुलिस वाले चिंता ये कर रहे हैं हाइट पे करंट न लग जाए इसको। अब जब पुलिस वाला उसको उतारता है तो बहुत गंदा लगता है, लोगों को ये लगता है कि हमारे कार्यक्रम में पुलिस का हस्तक्षेप हो रहा है, जबकि पुलिस वाले का उद्देश्य क्या रहता है कि कोई हादसा ना हो जाए। ऐसे कई घटनाक्रम हमें आपके सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कहीं करंट लग गया, हादसा हो जाता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आयोजक समिति के साथ में मैं खुद जाऊंगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा और घूम के जो भी रूट रहेगा, ताकि मुझे पुलिस व्यवस्था लगाना है, स्टॉपर कहाँ कितना लगाना है, किस जगह क्या व्यवस्था करना है, मुझे आइडिया रहे कि कहाँ 2 आदमी व्यवस्था कर लेंगे, कहाँ 4 आदमी व्यवस्था करेंगे, उस हिसाब से एक प्रोग्राम प्लान अपनी बनाएंगे इस चीज़ का। तो मेरा आग्रह रहेगा आपसे कि जो भी सेंसिटिव इलाके हैं आपके चौराहे हैं, वहाँ 2-2, 3-3 कैमरे आप लगाएं, है ना। आपने इतना बढ़िया व्यवस्थित अपना बजट बताया आय व्यय का, तो पहला कोई कार्यक्रम देख रहा हूँ मैं कि जहाँ आय व्यय का इतना बढ़िया हिसाब किताब दिया जाए। ये हम सबके लिए बड़ा अनुभव का विषय है कि ऐसे कार्यक्रम में यदि आप हिसाब किताब दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इंजन
पत्नी की हत्या के मामले में फरार आरोपी को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार। लालघाटी पुलिस को मिली सफलता, आरोपी ने अपनी पत्नी की थी चाकू मारकर निर्मम हत्या। एसपी ने किया खुलासा। शाहजहांपुर के विजयनगर इलाके में साल 2020 में अपनी पत्नी की चाकू मारकर निर्मम हत्या के मामले में 6 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी पति को लालघाटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा एसपी प्रियंका शुक्ला ने स्थानीय कंट्रोल पर किया है। पुलिस को जांच के दौरान साइबर सेल तकनीकी विश्लेषण एवं मुखबिर तंत्र से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर किया। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से अपनी पहचान छिपाकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों के अलग अलग शहरों में रह रहा था। साइबर सेल ने आरोपी की सटीक लोकेशन कांचीपुरम, तमिलनाडु में प्राप्त हुई, जहां से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इस दौरान एएसपी घनश्याम मालवी, एसडीओपी अजय मिश्रा, लालघाटी थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजालदे, साइबर सेल प्रभारी विकास तिवारी मौजूद थे। अपनी पत्नी पूजा की चाकू मारकर हत्या की थी। इसमें ये तभी से फरार चल रहा था, लगभग 6 वर्ष से। और ये अपनी फरारी जो है अन्य राज्यों में काट रहा था। इसमें काफ़ी समय उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और अंततः तमिलनाडु से इसको हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है। इसने पूरे तरीके से अपने जो साइबर लोकेशन के माध्यम होते हैं, मोबाइल फ़ोन या ये सब चीज़ें इसने बंद कर ली थी। अपने पुराने सभी संपर्कों को तोड़ लिया था। फिर अंततः अच्छी मुखबिरी और अच्छे साइबर डेवलप करके जो है थाना लालघाटी को और साइबर टीम को इसको पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा सुबह 11 बजे नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया। इंदौर दौलतगंज उर्दू मैदान रोड अस्सी 3 के पास अवैध निर्माण की शिकायत हुई। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों को स्थानीय रहवासियों से शिकायत प्राप्त हुई है कि दौलतगंज स्थित उर्दू मैदान रोड अस्सी 3 नायब अंसारी और कई मुस्लिम घर में बिना नक्शा पास करवाए, बिना बिल्डिंग अनुमति के ही बेसमेंट और 3 मंजिला भवन निर्माण किया गया है। ऊपर छत पर एक टेलीकॉम कंपनी का टावर भी लगवा लिया गया है, जिसकी खबर विभिन्न क्षेत्रीय अखबारों में पूर्व में भी प्रकाशित हो चुकी है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में सभी अवैध निर्माण पार्षद इंसाफ अंसारी के संरक्षण में हो रहे हैं। जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों से अखिल भारत हिंदू महासभा इस विषय पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग करते हैं। यदि नगर निगम के जिम्मेदार जल्द ही इस विषय पर उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा महानगर इंदौर द्वारा उग्र प्रदर्शन कर नगर निगम का घेराव किया जाएगा। इसी तरह दौलतगंज उर्दू मैदान में साजिद ओलंपिक द्वारा भी अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जिसका कोई नक्शा पास नहीं है, उसको कोई लीगल अथॉरिटी भी नहीं है। अवैध निर्माण की जिम्मेदार महोदय इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करें और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर स्थानीय निवासियों को राहत प्रदान करें। बतलाइए भैया। आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन स्वरूप देने सूचना के लिए आए हैं। हम लोग नायब अंसारी के अब एक तलघर के निर्माण को देखते हुए साजिद ओलंपिक और अन्य लोगों ने तलघर को और बेसमेंट का निर्माण ढंग से चल रहा है, जिसकी सूचना हमारे को रहवासी द्वारा प्राप्त की गई है और इसकी सूचना को देखने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। क्या आवेदन दिया है आपने? आवेदन दिया हुआ है कि सरकार आँख मूंद के सो रही है। जहाँ मंदिर वगैरह हिंदुओं को परेशान करा जाए, मकान तोड़ कर करें और बिगर परमिशन के और बिगर उसके मकान बनाए जा रहे हैं। दौलतगंज में 80/3 में नायब अंसारी वगैरह और वहाँ के कांग्रेस के पार्षद भी मिले जुले हैं इसके अंदर। अब क्या आप करोगे क्या आवेदन के बाद? आवेदन के लिए अभी आवेदन दिया गया है। यहाँ पर 8 दिन का बताया गया है कि 8 दिन में आपकी समस्या हल हो जाएगी। अगर हल नहीं होती है तो इसका हिंदू महासभा विरोध करेगा और जगह जगह पुतला दहन करेगा। ऐसा ओलंपिक वाले का इसमें क्या है रोल? ओलंपिक वाले का इसके अंदर ये रोल है कि बिगर इसका ना कोई परमिशन है, ना कोई इसका नक्शा पास है। इसका देखा देखी नायब अंसारी के देखा देखी सारा ये चल रहा है। धड़क के लिए अभी निर्माण इनका चल रहा है। नायब अंसारी का ना तो उसका कोई उसके अंदर नक्शा पास करा है, ना ही कोई किसी शासन प्रशासन से कोई इसने मंजूरी ली गई है। 3 मंजिला मकान बना दिया गया है, तलघर अलग इसके अंदर बना हुआ है, टेलीकॉम कंपनी का टावर लगा दिया गया है। ये नगर निगम के नाक के नीचे सारा काम चल रहा है, लेकिन आज तक किसी को कोई भनक नहीं हो रही है। सारे अधिकारी आँख नीचे यहाँ पर सो रहे हैं। कई बार पेपर में भी आ चुका है
और रहवासियों की भी शिकायत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ है और हम लोग आज इसकी ये शिकायत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका परिचय? विक्की शिरोले, नगर महामंत्री, अखिल भारत हिंदू महासभा। बतलाइए भैया, आज निगम कमिश्नर कने आप आए, किस विषय में आए आप? नायाब अंसारी द्वारा दौलतगंज स्थित उर्दू मैदान में अवैध निर्माण किया जा रहा है, जबकि रेड जोन में आते हैं। आप रानीपुरा देखेंगे, दौलतगंज में देखेंगे, आसपास के जितने भी व्यापारिक क्षेत्र हैं, इसमें बिल्डिंग परमिशन अनुमति होती ही नहीं है। इसके बावजूद इन द्वारा नायाब अंसारी और इसका देखिए साजिद ओलंपिक द्वारा भवन निर्माण किया गया है, तलघर बना दिया गया है, उसमें 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है और ऊपर टेलीकॉम कंपनी का टावर लगा दिया गया है। और इसमें दोनों कांग्रेस का पार्षद है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी पार्षद हैं और भाजपा भी इसमें मिली हुई है, क्योंकि कई बार शिकायत होने के बाद भी स्थानीय ये अखबारों में इसकी सूचना आने के बाद भी कोई कार्रवाई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। जबकि ठेले वालों को परेशान करने के लिए नगर निगम आए दिन घूमती रहती है, पीली गाड़ी आती है, ठेलों को पलटा देती है, जब इन लोगों को किसी के आवेदन की जरूरत नहीं होती है। व्यापार करना इनके लिए गुनाह है, जबकि अवैध निर्माण करना इनके लिए पैसे ले दे के सब काम फ्री कर देते हैं। इनको देखा देखी अन्य रहवासी भी वहाँ पे इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। आने वाले समय में बड़ी घटना इससे हो सकती है। आज हम लोग यहाँ पे इसको आयुक्त को इससे अवगत कराने आए थे, तभी इस आवेदन पे ये कार्रवाई नहीं करते हैं 8 दिन में, वो हिंदू महासभा जो है उग्र आंदोलन करेगा और कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेगा। और टुटवाने का क्या है? अभी हमको आश्वासन दिया गया है इनके प्रतिनिधि द्वारा कि इस पर कार्रवाई चल रही है और 8 दिन के अंदर इस विषय में काम कर दिया जाएगा। यदि नहीं होता है तो फिर इस पर उग्र आंदोलन करके कार्रवाई करवाई जाएगी। आपका परिचय? मैं अंकित रेंगे, अखिल भारत हिंदू महासभा युवा महानगर अध्यक्ष। अहमदाबाद 4 लेन पर नौगांव थाना क्षेत्र के पटेल होटल के पास कार सवार बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया। हमलावरों ने उसकी कार में तोड़फोड़ की और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घायल युवक का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल बलराम सिंह ने बताया कि वह सीएनजी भरवा कर लौट रहा था। जैसे ही वह पटेल होटल के आगे पहुंचा, तभी एक कार में सवार करीब 5 बदमाशों ने उसका पीछा कर उसकी कार के सामने अपनी गाड़ी अड़ा दी। आरोपी की बदमाशों ने धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट के दौरान उसकी कार के शीशे भी तोड़ दिए और जाते जाते जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। बलराम सिंह का कहना है कि कुछ दिन पहले वह अपने मित्र रोहित सिंह सुनेरिया के साथ जमीनी विवाद को लेकर बातचीत करने गया था। उनका आरोप है कि उसी रंजिश के चलते उन पर हमला किया गया। वहीं रोहित सिंह सुनेरिया ने बताया कि ग्राम दौलतपुर में मेढ़ को लेकर उनका विवाद हुआ था। उस दौरान मारपीट भी हुई थी, लेकिन बाद में समाज के वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो गया था। उनका कहना है कि बलराम सिंह का उस विवाद से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उन पर हमला किया गया। नौगांव थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। नौगांव थाना पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। क्या हुआ आपके साथ? जानलेवा हमला हुआ मेरे साथ। किसने करा ये? ये 5 जने थे। कौन कौन थे ये 5? एक विजय, एक सिद्धार्थ, एक गौरव ने, एक कृष्णा। क्यों करा इनने? मेरे अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरा जो एक मित्र है रोहित सिंह सुनेर, दौलतपुरा वाले, उनके ज़मीन के विवाद चल रहे थे, उनके साथ में गया था मैं। विवाद थे, वो ऐसे ही बात करने गया था समझाने के लिए, तो उनने रंजिश तक रखी मेरी, और यहाँ मैं आ जाया था धार कोर्ट में। मेरे को काम था सीएनजी डलवाने के लिए। मैं यहाँ पे जेतपुरा पेट्रोल पंप पे गया, यहाँ से मैं सीएनजी डलवा के जैसा निकला, जैसे उनने मेरी ध्यान रखी। और ये जो पटेल होटल है वहाँ पे उनने आमने सामने आके गाड़ी खड़ी कर दी मेरी 4 लाइन पे। वहाँ पे उनने डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोले, वो डायरेक्ट उतरे और हमला करा। उनने मेरी गाड़ी के 2-3 कांच फोड़ दिए उनने। उसके बाद में उनने बोला जाते जाते कि अभी तक तो ये बस यही करा है, अगली बार तो जान से मार देंगे। अच्छा, जो वही वो कर ले। आपको काई से मारा? मेरे को डंडे से मारा। अच्छा, डंडे। हाँ, आपने साथ में तलवार भी थी उनके। आप थाने पे गए तो रिपोर्ट लिखाई है आपकी? हाँ, रिपोर्ट लिखा दी मैंने, पर जिस टाइम पे उनने हमला करा था, मैं वहाँ पे गया, मेरे को बहुत चक्कर आ रहे थे, मेरा सिर बहुत, यहाँ पे हमला करा मेरा और यहाँ पे हाथ में दी। उस टाइम पे मैं बताने जैसी कंडीशन में नहीं था मैं, जो भी मैंने फिर भी 5 के नाम लिखवा दिए इनके, जो मेरे जो थे, मैंने इनको जो देखा था मैंने मेरी आँख से, मैंने इनके नाम लिखवा दिए। आपका नाम पता था? बलराम सिंह तमर कुसावदा। अच्छा, ये कि आपके साथ हमला क्यों करा? ये कुछ भी नहीं, मेरे मित्र की ज़मीन थी,
उनके विवाद में मैं गया था, वो भी समझाने के लिए गया था। हम 8-10 जने गए थे। अच्छा। तो उनने किसी का भी नाम नहीं लिखवाया, सिर्फ मेरे अकेले का ही नाम लिखवाया। अच्छा। हाँ। जमीन ये- किसकी है आप? मेरे मित्र की, रोहित सिंह सुनेर की, अच्छा। दौलतपुरा वाले। आपका नाम बता दो। बलराम सिंह कंवर। हाँ, क्या मामला है? आपके दोस्त के साथ मारपीट करी है? हमारा ज़मीन का विवाद चल रहा है गांव दौलतपुर में। वहाँ पे हमारी छेड़े मेड़ की लड़ाई में उस दिन दोनों पक्ष के रूप में लड़ाई हो गई थी, जहाँ पे लकड़ी डंडे चले थे। और हमारे समाज के वरिष्ठ नेता, शनिवार के दिन हमारा झगड़ा हुआ था, दोनों तरफ से कायमी हो गई थी। फिर हमारे समाज के वरिष्ठ नेता आए और हमारे दोनों के घर पे अगले दिन ही कौन नेता था वरिष्ठ? समदर सिंह जी पटेल आए थे जी। और दिलीप सिंह पटेल गलसाड़ आए थे। हाँ। दोनों ने वहाँ पे हमको समझा दिया है कि आपका पुराना नक्शा निकाल लो, उसके आधार पे जो नक्शा आएगा उसके हिसाब से हम डिसीजन लेके आपका राजीनामा करा देंगे। तो आप दोनों पक्षी अब तक शांति रखना। फिर बाद में हमने नक्शा भी निकला लिया और दोनों समाज के वरिष्ठों को नक्शा भी हमने दे दिया है। आज फिर भी इनने हम पे धोखे से वार करा। अगर इनको हम पे विवाद ही करना था तो फिर इन्हें राजीनामा क्यों करा, और राजीनामा करा तो फिर आमने सामने विवाद करने तो इनने फिर धोखे से वार क्यों करा? अगर इसमें इसकी जान चली जाती तो क्या होता? अच्छा, आपके दोस्त को हमला करा है जी। तो ये कब करा हमला? ये सर हमला आज सुबह, मतलब आज दोपहर 3:30 बजे के समय हुआ है। अच्छा, कौन कौन थे ये? ये सर गांव के हमारे जामंदा का एक लड़का था और 4 लोग हमारे गांव के थे। आपका नाम बता दो। मेरा नाम रोहित सिंह सुनेर, दौलतपुर। आपने रिपोर्ट दर्ज करी थाने पे? हाँ सर, अभी उस दिन की हमारी कायमी हो चुकी है और आज भी कायमी करा दी है। कृषि उपज मंडी समिति लक्ष्मीबाई नगर इंदौर से बलराम कृषि महोत्सव के सफल शुभारंभ पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। श्रमिक कल्याण लक्ष्मीबाई नगर मंडी की झुग्गियों का नवीन स्थान पर मुख्यमंत्री आवास के तहत व्यवस्थित स्थापन, मंडी विस्तार, मोरोद में आधुनिक छावनी मंडी की स्थापना, सांस्कृतिक गौरव चोइथराम फल सब्जी मंडी में मां देवी अहिल्याबाई की भव्य प्रतिमा की स्थापना, कृतज्ञता अभिव्यक्ति। इन सौगातों के लिए मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार। कुशल मार्गदर्शन के लिए प्रबंध संचालक एमडी आदरणीय कुमार पुरुषोत्तम सर का सविशेष धन्यवाद। सफल एवं भव्य आयोजन के लिए इंदौर जिला प्रशासन के कलेक्टर शिवम वर्मा सर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन सर का आभार माना। कृषि उपज मंडी समिति इंदौर। खरगोन जिले के गोगावा में निजी मोबाइल टावर के बेस टर्मिनल यूनिट में भीषण आग लग गई। आग लगने से मोबाइल टावर यूनिट में रखी करीब 100 बैटरियां जल गईं। आग लगने का कारण अज्ञात है। आग लगने से आसमान में करीब 50 फीट ऊंचा धुएं का गुब्बार उठा नजर आया। गनीमत रही कि बैटरियों में ब्लास्ट नहीं हुआ, वरना घनी बस्ती होने के कारण बड़ा हादसा हो सकता था। मोबाइल टावर में आग लगने की सूचना पर खरगोन से पहुंचे फायर फाइटर ने आग पर काबू पाया गया।
इंदौर में छात्राओं ने सुरक्षा बढ़े हुए सिटी बस पास शुल्क के विरोध में प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की है। छात्राओं ने महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और बस पास शुल्क में की गई 400 रुपए की बढ़ोतरी वापस लेने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि बढ़ती असुरक्षा महंगा परिवहन छात्रों की पढ़ाई पर सीधा असर डाल रहा है। छात्रों का कहना है कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ बढ़ रही आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय हैं। हाल ही में इंदौर और बड़वानी की घटनाओं को उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए। उनका आरोप है कि कलेक्टर कार्यालय से वैष्णो धाम तक का क्षेत्र लंबे समय से असुरक्षित बना हुआ है, जहां आए दिन छात्रों के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता की घटनाएं होती हैं। कई बार शिकायत के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। छात्राओं ने सिटी बस पास शुल्क में 400 रुपए की वृद्धि का विरोध किया। उनका कहना है कि पहले संचालित महापौर पास योजना बंद कर शुल्क 600 और 1200 रुपए कर दिया गया है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों से पढ़ने आने वाले छात्रों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती फीस, महंगे हॉस्टल और पढ़ाई के खर्चे के बीच ये फैसला कई छात्रों की शिक्षा प्रभावित कर सकता है। छात्राओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो छात्र, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और आम नागरिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। प्रमुख मांगे: महिला, बच्चों, छात्राओं की सुरक्षा के लिए कड़े और प्रभावी नियम लागू किए जाएं। सिटी बस पास शुल्क में की गई 400 रुपए की बढ़ोतरी तत्काल वापस ली जाए। छात्रों के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। छात्र, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों परिवहन में रियायतें पुनः बहाल की जाएं। हमारी समस्या ये है कि अभी कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर लगातार छेड़खानी की घटना और अश्लीलता की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर कलेक्टर सर को ज्ञापन देने के लिए आए थे, क्योंकि ये जो समस्या हम 3 सालों से फेस कर रहे हैं और हम चूँकि इस एरिया में हमारा ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइमिंग है, पढ़ने आते हैं हम लोग, इसलिए हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके की घटनाएँ लगातार हो रही है। लेकिन ये सिर्फ इंदौर की घटना है, मतलब सिर्फ कॉलेज की घटना ऐसा नहीं है, ये इंदौर शहर के अलग अलग इलाकों में इस तरीके से हो रहा है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पुख्ता इंतजाम छात्राओं की सुरक्षा के लिए सरकार को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए खास तौर पे। तो इसी को लेकर हम लोग आए थे कि सभी को सुरक्षा चाहिए और हम शिक्षा हासिल कर पाएँ, इसलिए हम चाहते हैं कि सिटी बस का जो फेयर है उसको भी कम किया जाना चाहिए। उसको लेकर भी हमने ज्ञापन दिया है आज। आपने असामाजिक तत्वों के बारे में भी कुछ बोला है? जी, यहाँ पर अभी जो देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेज के बाहर असामाजिक तत्व अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर लड़कियों को हैरेस्ट करते हैं, ये हालत है अभी। और हर स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर ये मिल जाएगा। हम लोग चूँकि यहाँ पर रहते हैं इसलिए हम लोग इस चीज़ को फेस ज़्यादा कर पा रहे हैं, लेकिन हर स्कूल कॉलेज के बाहर ज़रूर इस तरह की घटनाएँ होती ही होंगी, हम ये गारंटी से बोल सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं हर स्कूल कॉलेज के अंदर, बाहर साइड पे सुरक्षा के इंतज़ाम, पेट्रोलिंग, कैमराज, ये सब लगाया जाना चाहिए। कोई जो पुलिस कांस्टेबल है उसको अपॉइंट करना चाहिए। तो ये जो कलेक्टर महोदय से मिलते उन्होंने, हम लोग ये लगातार ही इस तरह की समस्या बार बार लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने अभी इस बात को, समस्या को सुना है, बैठकर बात की है। एक लेडी ऑफिसर को भी उन्होंने अपॉइंट किया है ताकि ये सारी समस्या की जांच की जा सके और उसको परमानेंट सॉल्यूशन पे जाने की उन्होंने हमको बात की है। मेरा नाम नेहा कुल्हारे, जीडीसी जागृति मंच। लोग यहाँ पर जो अलग अलग स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं और यहाँ पर जो लगातार ही इंदौर के बाहर और ख़ासतौर पे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस के बाहर जो घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि हम लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जाने चाहिए। स्कूल के, कॉलेज के सभी जो स्टूडेंट्स परेशान हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। परेशानी ये कि स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, मतलब जो है असामाजिक तत्व जो कहना चाहिए, वो लोग आते हैं ऑटो के अंदर बैठकर, स्कूटी के बाहर, मतलब इस तरीके से अपना मेन पार्ट तक दिखा के गर्ल्स को हैरेस्ट करते हैं। और ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। कॉलेज के बाहर जो वाइन शॉप है वहाँ से पीते हैं और पीकर इस तरीके की घटनाएं ये लोग दोपहर के समय, सुबह के टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग के टाइम ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। तो इसको लेकर हम लोग बार बार आ रहे थे यहाँ पर बोलने के लिए। अच्छी बात यह है कि आज उन लोगों ने हमसे बैठकर बात की और हमारी सारी समस्याओं को सुना। सिटी बस पास से लेकर सुरक्षा की बात से लेकर हर एक चीज़ पर उन्होंने कार्रवाई करने के लिए बोला है। हमारे जो कलेक्टर साहब हैं इंदौर के, उन्होंने इसको लेकर हम लोगों को बोला है और अभी लग रहा है कि वो करेंगे। इससे पहले पुलिस में आपने शिकायत की थी? हाँ, हम लोगों ने डीसीपी सर, हम लोग वहाँ पर गए थे, यहाँ पर जूनियर दौर पर भी शिकायत की थी और डीसीपी सर ने इसको लेकर बहुत अच्छे से एक्शन भी लिया था उस दौरान। लेकिन ये कार्रवाई केवल कुछ दिनों की हो पाई थी, लेकिन ये समस्या फिर दोबारा जब हो रही है और हम बार बार इसको फेस कर रहे हैं, तो हम फिर दोबारा लेकर आए थे समस्या। हाँ, उन्होंने जो संबंधित जो मतलब थाने हैं वहाँ पर उन लोगों ने मतलब कॉल किए और एक ऑफिसर को भी उन्होंने, फीमेल ऑफिसर को अपॉइंट भी किया है इस समस्या की और आगे कार्रवाई करने के लिए।
आपका नाम? मेरा नाम नेहा कुल्हारी, जीडीसी कॉलेज। पुलिस मुख्यालय द्वारा जिले में पदस्थ टीआई सहित पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 में निहित प्रावधान अनुसार पुलिस मुख्यालय ने रिक्त पदों पर आगामी आदेश तक जिले में लालघाटी थाने में पदस्थ थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजालदे को डीएसपी तथा उपनिरीक्षकगढ़ एनिम टोपो शुजालपुर मोनिका एम्ब्रियो महिला थाना सहित अन्य को निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रियंका शुक्ला व एएसपी घनश्याम मालवीय ने टीआई अर्जुन सिंह मुजालदे की वर्दी से प्रीति काटी गई। वहीं उप निरीक्षक गढ़ों की वर्दी पर एक स्टार और लगाकर शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही इन उप निरीक्षक गढ़ों की वर्दी में एक और स्टार जुड़ गया।